कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत है। बस अमान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसको असल में गर्मी लग गई है। जिस दिन से हम आए ना उस दिन से उसको फ्लू भी था और सर भारी था, तबीयत भी ना उसकी बोझल सी थी। तो मुझे लगा शायद ट्रैवलिंग की वजह से थकावट है तो ठीक हो जाएगा। तो आज फिर अपने बाबा के साथ वो गया था डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने बताया कि उसको जो है ना गर्मी लग गई है तो घर में रेस्ट करना है, धूप में बिल्कुल नहीं निकलना। हालांकि पहले भी नहीं जाता था बाहर, घर में ही रहता था, लेकिन ये जो ऊपर का पोर्शन है ना हमारा, ये काफ़ी हीटअप था तो शायद यहाँ पे ही उसको गर्मी लग गई है घर में। अब शुक्र है कि तबीयत ठीक हो गई है अमान की। डॉक्टर ने ना काफ़ी सारी मेडिसिन दी थी तो वो तो अभी तक चल रही हैं। बस ये कि भूख नहीं लग रही बच्चों को तो लिक्विड्स ही लेते रहते हैं, कभी शरबत, कभी शेक, तो कभी मिल्क वगैरह। इस बार ना वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लास्ट ईयर भी हम सेम इन्हीं डेट्स में आए थे, तब भी गर्मी थी, लेकिन ये जो गर्मी है ना इसका लेवल कुछ और है। और अब मुझे समझ आ रही है कि हर कोई मुझे क्यों कह रहा था कि आप इतनी गर्मी में पाकिस्तान क्यों जा रही हैं। लेकिन क्या करें, सर्दियों में भी नहीं जा सकते, इतनी कम छुट्टियां होती हैं बच्चों को। समर वेकेशन में ये है कि अच्छा खासा टाइम होता है तो आपकी टिकट जो है ना वो वसूल हो जाती है। तो बस गर्मी है तो फिर है, क्या कर सकते हैं। अभी लंच का टाइम हो रहा था और सिद्रा जो है ना चपाती बना रही थी। अच्छा, लास्ट ईयर जब मैं आई थी ना तो सिद्रा के हाथ की मैंने रोटी खाई थी, रुमाली रोटी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो आज मैंने पूछा उससे किस तरह से बनाती हो, तो फिर उसने कहा कि मैं शेल्फ पे इस तरह से बनाती हूँ। ये तवा जो है ना थोड़ा गहरा था इसलिए रोटी श्रिंक हो रही थी, वरना ये बहुत पतली और रुमाली रोटी जैसे होते हैं ना उस तरह से बनाती है। लंच में आज मीट बॉल्स बने थे और ये मीट बॉल्स ना KNN के थे। तो मेरे बच्चे वैसे चिकन के खाते नहीं इतने शौक से, लेकिन ये ज़ाहिर है थोड़े फ्लेवरफुल होते हैं तो अच्छे लगे थे उनको, लेकिन हार्ड थे थोड़े। अभी मैं खाना खा के ऊपर आई हूँ और आके सबसे पहले ना मैंने AC ऑन किया क्योंकि AC के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। अच्छा, नीचे का पोर्शन फिर ठीक होता है, अगर AC बंद भी हो तो थोड़ी देर आप बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना सच में अगर AC बंद हो तो आपका बैठना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हीटअप हो जाता है। ऊपर का पोर्शन है ना तो धूप पड़ती है और बहुत जो है ना छत से भी हीट आती है। अगर आप फ़ैन ऑन करें तो गर्म हवा आती है, इसलिए फ़ैन ऑफ करके AC चलाते हैं ताकि डायरेक्ट ठंडी हवा आए एटलीस्ट। शुक्र है कि लाइट नहीं जा रही है, अगर लाइट जाए तो फिर पता नहीं क्या हाल हो यहाँ पे। अभी मैं किचन में आई थी खिचड़ी बनाने के लिए, तो दाल मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी क्योंकि दाल जो है ना सख्त रह जाती है अक्सर खिचड़ी में, तो थोड़ी देर भिगो दो ना तो अच्छी खिचड़ी बनती है उससे। तो एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हुआ ये कि 2 दिन पहले ना उन्होंने तरबूज खा लिया था, तो उसके बाद उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई, डायरिया, वॉमिट, तो भाई फ़ौरन फिर उनको इमरजेंसी लेके गए थे। वहाँ पे ब्लड वर्क हुआ, सारा कुछ करने के बाद फिर पता चला कि स्टमक में उनके इन्फेक्शन हो गया है। और वजह क्या बनी, वही तरबूज़। और आजकल वो बता रहे थे वहाँ पे कि इतना ज़्यादा ये फैला हुआ है ना, मतलब तरबूज़ खाने के बाद ही इतने पेशेंट्स आते हैं जिनको स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, गैस्ट्रो, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत एहतियात क्या करें आजकल। वाटरमेलन खाएं तो सही लेकिन एहतियात से खाएं, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, उन्होंने धूप में रखे होते हैं और गर्मी से जब हम लाते हैं घर में तो थोड़ी देर के लिए ना उन्हें रूम टेम्परेचर पे रखें, उसके बाद फिर उसे फ्रिज में रखें। और जब खाना उस टाइम उसको कट करें, फ्रेश खाएं और बिल्कुल भी स्टोर ना करें। एक तो तरबूज को मीठा करने के लिए ना ये लोग इंजेक्शंस लगाते हैं और ये नहीं सोचते कि उससे कितना नुकसान होगा किसी को। खैर, यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही थी। मैंने सबसे पहले तो देसी घी में थोड़ा सा प्याज लिया था। प्याज यहाँ पे पर्पल कलर के होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट होते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे कुकिंग करना ना। तो प्याज मैंने थोड़े से ब्राउन किए, उसके बाद उसके अंदर टमाटो डाला, गरम मसाला डाला था पहले, उसके बाद टमाटो डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसका मसाला सा बना लिया था। उसके बाद फिर इसके अंदर पानी डाला और पानी मैंने ज़्यादा डाला था, लाइक 1 कप अगर मेरे पास दाल और चावल थे तो मैंने 3 कप इसमें पानी डाला था। क्योंकि जब भी किसी पेशेंट के लिए खिचड़ी बनाते हैं ना तो थोड़ा नरम रखते हैं उसको, ताकि दाल या चावल का दाना सख्त ना हो बिल्कुल भी, और वो इजीली खा सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो खैर, यहाँ पे मैंने दाल चावल डालने के बाद इसको नॉर्मल हीट पे कुक किया पहले। फिर इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये देखें ये बुलेट वाली होती है ना, कितनी अच्छी लगती है ना, वहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं मिलती। एनीवेज, नमक डालने के बाद ना मैंने इसको कवर करके रख दिया था कुक होने के लिए। और थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी मैं कि पता नहीं कैसी बनेगी, कहीं नमक थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि फ़र्क है ना वहाँ की चीज़ों में और यहाँ की चीज़ों में। लेकिन शुक्र है कि बहुत पसंद आई मेरी मदर इन लॉ को, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, मैं किचन में थी ना तो अचानक से मैंने देखा तो ये पिंक पैंथर मुझे नज़र आया और मैं समझ गई कि ये अली के काम होंगे।
तो काफ़ी देर जो है ना ये इस तरह से लग रहा है। असल में सीढ़ियों वाला घर ना इनको बहुत अच्छा लगता है। हमारे वहाँ पे घर में सीढ़ियाँ नहीं है ना, तो यहाँ पे ये बहुत खुश होते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि 3 फ्लोर्स हैं, तो काफ़ी इनको जो है ना मौका मिलता है स्टेयर्स ऊपर नीचे जाने का। ये देखें पिंक पैंथर का क्या हाल हो गया नीचे गिर के। ये इसको ना इसके मामू ने दिया था, लास्ट ईयर आया था ना, तो मेरे भाई भी आए हुए थे हॉलैंड से, तो उन्होंने फिर इसको बहुत टॉयज़ और बहुत बिगाड़ा था बहरहाल इसको। हमारे घर वैसे तो कुक आती हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन आज उनका ऑफ था, और वैसे भी एक दिन पहले उन्होंने खिचड़ी बनाई थी ना, तो दाल उसमें थोड़ी हार्ड थी, तो मेरी मदर इन लॉ को इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो आज शुक्र है कि उनको पसंद आई। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने जो ट्रैवलिंग वाली वीडियो शेयर की थी, उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, कुछ क्वेश्चंस थे लोगों के, तो मैंने सोचा आज इस वीडियो में आपको दिखा भी देती हूँ चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप कैरी ऑन बैग जो है ना वो कंप्लीट उसका दिखाएगा कि क्या क्या रखा था आपने उसके अंदर। तो ये देखें जी, ये बैग सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने बाय नहीं किया था, मैंने लास्ट ईयर ना एक परफ्यूम लिया था, जेंट्स परफ्यूम था, और उसके साथ ना ये फ्री में मिला था बैग। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें रखी थी वो आपको दिखा देती हूँ। इस पाउच में ना फुट रेस्ट के लिए जो बेल्ट दिखाई थी ना मैंने आपको प्लेन में, वो थी, और ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी। इसके अलावा सीट को एक्सटेंड करने के लिए जो एक कवर सा था, वो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से लिया था, तो वो भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। तो आप सीट एक्सटेंडर फॉर किड्स लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अच्छा, ट्रैवलिंग के लिए ये जो ऑर्गेनाइज़र बैग लिया था ना मैंने, ये टीमू से लिया था। एक और भी है मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया था वाइट वाला पहले, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, वो एक्सपेंसिव भी था, आई थिंक $30 का था अराउंड, और ये वाला जो है आई थिंक $6 का था। तो प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, पॉकेट्स बहुत हैं। मेरे वॉलेट में ना सारे मेरे कार्ड्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो वो सब मुझे रास्ते में नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने बैग में नीचे करके रखा था। और बाकी जो पासपोर्ट और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो मैंने अपने हैंड बैग में रखी थी, जो मेरे पास था ऑल टाइम। ये भी मैंने वैसे अपनी सीट के पास ही रखा था बैग, क्योंकि ये आप ऊपर नहीं रखते, अपनी सीट के पास रखते हैं नीचे, और जब टेक ऑफ करे या फिर लैंड करने लगे तो उस टाइम पे आप अगली सीट के नीचे रख देते हैं इसको। इस ब्राउन वाले पाउच में ना मैंने चार्जर और सारी वायर्स वगैरह रखी थी, और जो गोल्डन बैग आपको आगे नज़र आ रहा है ना, उसके अंदर मैंने खाने पीने की चीज़ें, प्रून्स, आलमंड्स और कुछ इस तरह की चीज़ें रखी थी। अच्छा, ट्रैवलिंग के लिए ना ये पिलो बहुत अच्छे रहते हैं, इसमें आप हवा भरते हैं, ज़्यादा हवा भी नहीं भरनी पड़ती, बस 1 मिनट में ये रेडी हो जाता है, और जब आपको ज़रूरत ना हो तो आप इसकी हवा निकाल के इसको फ़ोल्ड करके रख दें। बिल्कुल भी ये जो है ना हैवी भी नहीं है, और जगह भी ज़्यादा नहीं लेता। अच्छा, हैंड कैरी जो होता है हमारे पास, जो बैग होता है उसके ऊपर अगर आपने अपना पर्सनल लगेज या फिर हैंड बैग भी इवन के रखना है, तो उसको आप इस बेल्ट से अगर कवर करके रखते हैं ना, तो बहुत अच्छे से उसके साथ वो स्टिक हो जाता है। ये बेल्ट है ही स्पेशल ट्रॉली बैग के ऊपर लगाने के लिए, और इसका होल्ड बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा मैंने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो भी रखे थे अपने पर्सनल लगेज में। और कुछ लोग कह रहे थे कि पर्सनल लगेज में सिर्फ हमारा हैंड बैग होता है, ये तो थोड़ा बड़ा बैग है, तो ये नहीं लेके जा सकते। तो देखें, हर फ़्लाइट के ना अपने ही रूल्स होते हैं, अपने ही तरीके होते हैं, तो आप मेक श्योर कर सकते हैं। मैं तो जिस फ़्लाइट से आई हूँ ना, वहाँ पे ये सब अलाउ था, तो ईज़िली उन्होंने कहा भी नहीं कुछ, मैं तो आराम से ले आई थी, और मुझे इस चीज़ का पता था पहले से। तो बस ये सारी चीज़ें थी। बाकी बच्चों की एक्टिविटी के लिए कुछ चीज़ें रखी थी जो कि यूज़ हो गई रास्ते में। और ये जो है ना छोटा सा पाउच, ये मैंने बाहर इसलिए हैंग किया था क्योंकि लिक्विड्स जितने भी थे ना मेरे पास, वो सब मैंने इसमें रखे थे, तो मुझे बैग खोलना ही नहीं पड़ता था। मैं ऐसे ही बैग रखती थी, इसको साइड पे कर देती थी, और सिक्योरिटी से आराम से ही गुजर जाता था। एनीवेज़, यहाँ पे अब मैंने वो सभी चीज़ें जो प्लेन में यूज़ होती हैं ना, वो एक बैग में डाल के रख दी थी, और वो सब चीज़ें जो वैसे ट्रैवलिंग के लिए चाहिए होती हैं, वो मैंने उसी बैग में रहने दी थी, क्योंकि अभी दोबारा से मुझे ट्रैवल करना है मुल्तान के लिए, तो वो मैं बाय रोड करूँगी। असल में जाना मैंने पहले था मुल्तान, अम्मी बहुत वेट कर रही हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए फिर मैं रुक गई थी। तो अब माशाल्लाह से बेहतर हैं वो, तो 2 दिन तक फिर मैं इंशाल्लाह चले जाऊंगी मुल्तान। यहाँ पे अब हम थोड़ी आउटिंग के लिए ना रेस कोर्स पार्क आ गए थे। भाई भाभी डेली आते हैं यहाँ पे वॉक के लिए, तो आज उन्होंने कहा कि आप लोग भी साथ चलो, वहाँ पे राइड्स वगैरह होती हैं, तो बच्चे इंजॉय करेंगे। तो गर्मी दिन में तो बहुत ज़्यादा होती है, हम बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन रात में मतलब मगरिब के बाद जो है ना थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो हवा चल रही थी, बेहतर था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी जितनी हम सोच रहे थे। अली ने तो आते साथ बोला कि मैंने ट्रेन की राइड लेनी है, तो हम सब भी उसके साथ बैठ गए थे कंपनी के लिए, और छोटा सा राउंड था लेकिन अच्छा रहा। इसके बाद थोड़ी और राइड्स ली, बच्चों ने एंजॉय किया, और फिर हम घर चले गए थे। बस ये कि बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा रहे हैं ताकि उनको पता हो कि पाकिस्तान में गर्मी के अलावा भी और बहुत कुछ है।
आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना मेरे चैनल को, वो आप कर दें। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।